आपको अपना मेंस आंसर की दूंगा, 65 का भी और 66 का भी, और 67वीं में मेरे 105 नंबर थे और मेरे नहीं हुए। कल एडमिट कार्ड आने की बात हो रही है और यहाँ एक बच्चे की जान चली गई। पेरेंट्स इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं और उनके बच्चे की जान चली जाती है और आइए उसको कान में जू ही नहीं रेंग रही है और हमें वो उपद्रवी घोषित करना चाहते हैं। ये थोड़ी कोई मतलब होता है, हम उपद्रवी हो गए, हम केयरलेस बच्चे स्टूडेंट्स हो गए, ऐसा नहीं है। हम सड़क पे, आज लड़कियों को सड़क पे आना पड़ रहा है। जो सुशासन बाबू से मैं बोलना चाहती हूँ, आप बोलते हैं कि हमारे बिहार में पुलिस की संख्या सबसे ज्यादा है, वहाँ पे लड़कियों बेटियों पे, हमारी बेटियों पे, बहनों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये सही बात नहीं है। हमारी सरकार से बस यही मांग है कि वो री एग्जाम ले और जो भी पेपर लीक होता है, हर एक एग्जाम में पेपर लीक होता है, उसका सही से जांच किया जाए। हम बच्चे 2-2 साल 3-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और मतलब एक मेल पुलिस के द्वारा एक मतलब गर्ल्स को मारा गया, उस पर क्या कहोगे आप? बिल्कुल, उस लड़की का हाथ टूट गया है। अब बच्चे क्या करने गए थे? वो शांतिपूर्वक आयोग से तो बात करने गए थे ना, वो जो सोनू जी है। भाई अल्टीमेट उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और एक छात्र सोनू, इसकी मतलब मौत हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आज यहाँ पे छात्राएं वगैरह हैं, सबसे बातचीत करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है। आप सब लोग बने रहे। आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर? री एग्जाम करवाना होगा। बीपीएससी हाय हाय, बीपीएससी डाउन डाउन, लाठीचार्ज नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, री एग्जाम करवाना होगा। आप लोग देख सकते छात्र वगैरह किस हिसाब से उग रहा है यहाँ पे और सबसे बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं, क्या है कैसे है यहाँ पे तमाम एग्जाम करवा लीजिए और आयोग हमें लाठीचार्ज करवा रही है। पटना में संघर्ष चल रहा है। एग्जाम हॉल में गई थी एग्जाम देने, लेकिन उनको पेपर भी नहीं मिला है। कुछ बच्चों को आधे घंटे लेट में पेपर मिला है। 1 बजे सोशल मीडिया पे पेपर आउट हो चुका था। हम और आप 12,000 बच्चों की एग्जाम ले रहे हैं और जो 3 लाख बच्चे दिए थे उनका क्या? मन्नू महाराज जी, जो 90,000 फॉर्म फिल नहीं किए गए थे, आप उस टाइम बोले कि आप 3 लाख बच्चों के बारे में सोचेंगे और अब तो 3 लाख बच्चों की बात है और 12,000 बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं। आप नॉर्मलाइजेशन की नहीं बात करते हैं और इनडायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन ही ये हो रहा है। आप 12,000 बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं और 1,000 बच्चों के साथ अन्याय होगा। एक बच्चे की जान चली गई है और अब आयोग अभी भी कान में रुई डाल के बैठी हुई है। क्या
बोलना है आपको, बताइए। एक छात्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए जी। सर, पहले हमारी एक छोटी सी मांग थी री एग्जाम की, और जब से आयोग ने हम लोगों को टालना स्टार्ट किया तब से हमारी मांगे भी बढ़ती गई, और अब आयोग हमारे संदेह के घेरे में है। अब हम लोगों की डिमांड भी समय के अनुसार बढ़ती जा रही है। पहले हमारी डिमांड केवल री एग्जाम की थी, अब हम री एग्जाम के साथ आयोग का इस्तीफा भी चाहते हैं, और हमारी बहनों पे कल जो बर्बरता लगातार लाठीचार्ज हो रही है पटना में, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? उस पे यही कहना चाहूंगा, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने गए हैं वहाँ पे। हम लोग कोई टेररिस्ट, कोई आतंकवादी नहीं है सर। हम लोग अपनी मांग के लिए अपने आयोग के पास जा रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रखने के लिए। हम लोगों को बहुत क्रूरता से मारा गया था, हमारी बहनों को एक पुरुष पुलिस के द्वारा पीट करके उनको अस्पताल में भेज दिया गया। उनकी हालत काफी सीरियस है, ये मामला छूटी नहीं है। अब ये मामला महिला अधिकार आयोग तक जाएगी सर, और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आज एक सोनू शहीद हुआ, ऐसे ऐसे हजारों सोनू शहीद होने के लिए तैयार है, और हम लोग कुमार की मतलब आत्महत्या कर ली उसने, उस पे क्या कहना चाहोगे? उस पे यही करना चाहूंगा कि इस पे जांच होनी चाहिए। एक सोनू आज शहीद हुआ, ऐसे ऐसे हजारों सोनू हमारे बीच में है। कहीं डिप्रेशन में थे वो? हाँ, डिप्रेशन में थे, और इसके डिप्रेशन का कारण था, उन्होंने पेपर दिया था बीपीएससी वाला। आयोग ने कहा था कि अब पेपर जो हमारा होगा वो काफी स्टैंडर्ड लेवल का होगा। हम एक वेल टैलेंटेड ऑफिसर बनाना चाहते हैं बिहार में, और उन्होंने वो जो पेपर सेट किया था वो काफी ग्रुप डी लेवल का था, जिससे वो मेंटली काफी परेशान। वेलकम टू माय अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहा था। पटना में भी मैंने कवर करने का प्रयास किया, और आज यहाँ पे दिल्ली पहुँचा हूँ। यहाँ पे तमाम सारे छात्र वगैरह मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में उपस्थित है। यहाँ पे मैम वगैरह है जो कि मतलब एग्जाम की तैयारी किया करते थे, उन सब से जानने वाले हैं। और एक छात्र सोनू जिसने सुसाइड कर लिया, बताओ मैम, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, आयोग इस पे कुछ बोल नहीं रही है। एक बच्चे की जान चली गई, आयोग नोटिस पे नोटिस निकाल रही है, ना हमसे बात कर रही है। आप मीटिंग बुलाइए, आप बात कीजिए हमसे। ये क्या मतलब होता है? डेट एग्जाम निकाल दे रहे हैं आप 4 तारीख को एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, कल एडमिट कार्ड आने की बात हो रही है, और यहाँ एक बच्चे की जान चली गई। पेरेंट्स इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, और उनके बच्चे की जान चली जाती है, और आयोग को कान में जू ही नहीं रेंग रही है, और हमें वो उपद्रवी घोषित करना चाहते हैं। ये थोड़ी कोई मतलब होता है, हम उपद्रवी हो गए, हम केयरलेस बच्चे स्टूडेंट्स हो गए, ऐसा नहीं है। हम सड़क पे, आज लड़कियों को सड़क पे आना पड़ रहा है। जो सुशासन बाबू से मैं बोलना चाहती हूँ, आप बोलते हैं कि हमारे बिहार में पुलिस की संख्या सबसे ज्यादा है, वहाँ पे लड़कियों, बेटियों पे, हमारी बेटियों पे, बहनों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये सही बात नहीं है। हमारी सरकार से बस यही मांग है कि वो री एग्जाम ले, और जो भी पेपर लीक होता है, हर एक एग्जाम में पेपर लीक होता है, उसका सही से जांच किया जाए। हम बच्चे 2-2 साल 3-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और एक मेल पुलिस के द्वारा एक मतलब गर्ल्स को मारा गया, उस पर क्या कहोगे आप? बिल्कुल, उस लड़की का हाथ टूट गया है। अब बच्चे क्या करने गए थे? वो शांतिपूर्वक आयोग से तो बात करने गए थे ना। वो जो सोनू जी है, वो क्या बोल रहे थे, वो जो सोनू है, उनका ये डेथ हो गया, वो फांसी लगा लिए। आयोग पे वो शांतिपूर्वक बैठने गए थे, बात करने गए थे, बट वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया गया हर व्यक्ति पे। कल रात को 1 बजे जो रोहित सर है वहाँ पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनको रात को किडनैप करके पुलिस बिना किसी वारंट के उठा लिया गया। आपका एग्जाम कहाँ पे हुआ था? क्या लगा है इस एग्जाम में धांधली हुआ है? कहीं धांधली हुआ है। हमें खुद पेपर 10 मिनट 15 मिनट लेट मिला है। ये क्या मतलब होता है? जब बच्चा 1 मिनट लेट पहुंचता है तब तो एंट्री नहीं करवाते हैं, और बच्चों को 10 मिनट पेपर लेट दे रहे हैं। हम बस आयोग से यही मांग करना चाहते हैं कि वो हमारा री एग्जाम ले। ओके, आप लोग देख सकते हैं। बाकी और लोगों से भी हम पूछने का प्रयास करते हैं। भाई हमारे साथ, कहाँ से हो आप? हम वैसे बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। यहाँ पे तैयारी आप क्या हो रहा है आजकल? मतलब लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। पटना में भी हमने कवर करने का प्रयास किया, अभी दिल्ली आए हैं, यहाँ भी मतलब चल रहा है प्रोटेस्ट। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी एक ही मांगे हैं कि जो पटना के एक केंद्र बापू परीक्षा केंद्र पे जो गड़बड़ियाँ पाई गई है, वो बच्चों की तरफ से तो नहीं पाई गई है, वो प्रशासनिक जो देखभाल थी वहाँ उनकी गड़बड़ियाँ थी, उनकी वजह से अनियमितता थी, उनकी वजह से हुआ है। तो केवल उन बच्चों का, वहाँ 12,000 बच्चों को बैठने की कैपेसिटी है। ये 12,000 बच्चे केवल एक सेंटर नहीं है, वो केवल कम से कम 4-5 जिले के बराबर है। तो आप केवल वहाँ के बच्चों का पेपर कैंसिल करके बाकी के बच्चों के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि
और दूसरी बात है सर, जो एक यूपीएससी और बीपीएससी स्टेट पीसीएस का जो पेपर का लेवल होता है उसका एक स्टैंडर्ड होता है। आयोग के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने भी खुद से कहा था कि इस बार का जो पेपर था 60 पैटर्न पे होगा। हाँ, पैटर्न पे होगा। लेकिन आप पत्रकार महोदय, आप लोगों ने भी देखा होगा पेपर का स्तर किस लेवल का था। वो सिपाही, बिहार सिपाही होता है, जो रेलवे ग्रुप डी का स्टैंडर्ड होता है, उस लेवल का पेपर था। हम लोग जो दिल्ली में रहने वाले हैं, जो प्रयागराज में चाहे पटना में रहने वाले हैं, वो उस माइंड सेट से तैयारी करते हैं कि पीसीएस की हम लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं और उस लेवल का पेपर आएगा। लेकिन पेपर देख के हमारा मतलब क्या, हम कहते हैं कैसा पेपर था, मतलब जो भी है सब अलग था। लेकिन उसके बाद ये जो लाठीचार्ज हुआ है कल हमारे भाइयों के ऊपर, वो हमारी बहनों के ऊपर, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप एक मेल पुलिस हो के आप एक महिला अभ्यर्थी के ऊपर लाठी से प्रहार कर रहे हैं। आप भूल गए हैं कि आप भी कभी आप परीक्षा पार करके आप चले गए, सिपाही बन गए। आप भी अपने जीवन में कभी विद्यार्थी रहे होंगे, आपने विद्यार्थी संघर्ष जीवन को आप भूल गए और आप एक हमारे जैसे मतलब भाइयों के ऊपर, आप बहनों के ऊपर इतना निर्दयता पूर्वक आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। पटना पुलिस इसके लिए कंडेम के पात्र है, तो उसको कंडेम करना चाहिए। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने देखा, सब लोगों ने। अभी और कुछ छात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंपल एक सा क्वेश्चन है जी जी। मेरा 65 मतलब मेंस लिखा हूँ, 66 मेंस लिखा हूँ, 67वीं में पेपर का लीक आउट हुआ। हम लोगों का पहला पेपर मेरे 117 बन रहे थे, फिर उसका री एग्जाम करवाया गया। उसके बाद उसमें 8 क्वेश्चन डिलीट किया गया। इस आयोग मतलब क्या नेता है, उस बार 105 नंबर जो भी आए और चेक करे आयोग। मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2 मेंस लिखे हैं, है ना, और मैंने 67th में मेरे 105 नंबर है। और कोई इस तरह के सोच भी नहीं सकता था कि 113 नंबर जो है कट ऑफ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 68, 69 68 और 69 का पेपर है। हम लोगों ने क्वेश्चन टफ बनाया। अतुल सर ने एक बार कह दिया कि हम लोग यूपीएससी लेवल पे ले जा रहे हैं, एनसीईआरटी आप लोगों को मैंडेटरी है पढ़ना और वो पढ़ना ही पड़ेगा। हम लोगों ने उसमें तो कोई धरना प्रदर्शन, हम लोगों को 3 नंबर 4 नंबर से रुके। ठीक है, उसके बाद 16 ये 70 धांधली होती है क्या? धांधली मतलब ये चीजें जो आप जो पैटर्न बना रहे हो, या तो एक पैटर्न बना लो कि आप जो है एक टफ एनसीईआरटी को पैटर्न, जैसे कि परमार रवि भाई जो बोले कि एक बात बोले कि हम लोग पिछले एग्जाम से जो है 75 यूपीएससी के लेवल पर 50% क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ग्रुप डी लेवल पे अभी हम लोगों का 90 नंबर आ रहा है। लेकिन कल का न्यूज का पेपर का न्यूज है कि जो है कि 110 कट ऑफ पार करेगा। और जब तक आज तक का भी देख लीजिए इतिहास में, आज तक अभी तक आंसर की जारी नहीं किया। अभी तक जो है उन्होंने सीधा बोल दिया कि उमर को, बच्चों का आप क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को लेकर के। वहां पे कौन लड़का है जो सोनू कुमार जो आज सुसाइड किया, उसने 10 दिन पहले वही लड़का ने अल्टीमेटम दिया कि सर मैंने इतने चीजें किए हैं कि मेरे को से पढ़ा था, वो जेएनयू से पढ़ा था, वो जेएनयू से पढ़ा है, अब बीएचयू से पढ़ा है। आपको क्या चाहिए उसके अलावा, है ना। अभी आपने लड़कियों लोगों को इस तरह से जो लाठी बरसाया है, क्या बच्चे क्या चाह रहे हैं? री एग्जाम करवाइए। आपने 3 लाख बच्चे बैठे अभी 3,20,000, अभी 12,000 बच्चे अगर बैठेंगे तो उसके 4% होते हैं। और अगर उसमें से 5,000 बच्चों को आपने पीटी का रिजल्ट दे दिया तो हम लोगों का क्या सब क्या होगा? अन्याय नहीं होगा क्या? वहाँ पे 12,000 सेंटर की क्षमता है। और मैं एक इंजीनियर होकर के 6 साल से यहाँ पढ़ा हुआ हूँ कि बीपीएससी 1 साल में एक पेपर के लिए वेट करता हूँ। ना मैं कलर का देता हूँ, ना एनटीपीसी का पेपर देता हूँ। 6 साल से अभी 90 नंबर ला करके भी घर वाले इतने प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या होगा? छोड़ दो, क्या करूं? आप लोग देख सकते हैं छात्रों का दर्द यहाँ पे किस हिसाब से है। अब बताइए ना, आयोग पूछे ना, जो रवि परमार भाई पूछ रहे ना, मैं आपको अपना मेंस आंसर की दूंगा 65 का भी और 66 का भी और 67वीं में मेरे 105 नंबर थे और मेरे नहीं हुए। और मैं पूरा कोचिंग 105 नंबर ला रहे हो, और वही पिछले साल का 90-95 नंबर जा रहा है। वो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 113 नंबर चला जाए, और इस बार 113 नंबर गया। अभी बोल रहे हैं 110 नंबर कट ऑफ। मैं लिख के देता हूं कि इस बार जो है इतना धांधली है इसमें, इतने बड़े लेवल पे धांधली है, इतने बड़े लेवल पे स्तर पे जो अधिकारी मिले हुए हैं इसमें कि हजारों करोड़ का इसमें घोटाला है। एक सीट अच्छे बच्चों को नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे लोग क्या है, बच्चे लोग सीसीटीवी मांग रहे हैं ना, अब दे दीजिए, फुटेज दे दीजिए, हम लोग बैठ के देख लेंगे। 10 दिन से बैठे हुए हैं ना हम लोग, 10 दिन से हम लोगों का दोस्त बैठे हुए हैं ना, हम लोग भी यहाँ पे मर रहे हैं ना चीजें लेकर के कि क्या होगा नहीं होगा। फुटेज आप लाइव कर दीजिए, गवर्नमेंट पारदर्शिता निकाले, हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग क्या कह रहे हैं,
कि चीजें करके जो आपने बोला कि सब जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, सारी जगह पारदर्शिता है, सारी चीजें हैं। आप जगह एक जगह थंब नहीं ले रहे हैं, एक जगह आपका आई स्कैनर कुछ नहीं है। आपके जो इन्विजिलेटर हैं, एक भी आदमी को ये पता नहीं कि पेपर करवाना कैसे है। आपकी फेल्योर है। आपने 12,000 जो एशिया का सबसे बड़ा बापू सभागार जो सेंटर था, ये था ना सबसे बड़ा सभागार, 12,000 की क्षमता थी। 12,000 की क्षमता है, और वहाँ पे आप फेलियर हो गए। हाँ, 4 जिलों के बराबर, 5 जिलों के बराबर है। एक सेंटर की बात नहीं है, 4-5 सोच के देखिए सर, हम लोगों को यहाँ से भोगा, मैं सुपौल का हूँ, मैंने यहाँ का सेंटर डाला था, मैं भागलपुर गया, और कहीं ना कहीं दूर भागलपुर गया था बिना टिकट के, टीटी को मैंने 2,000 रुपये दिए थे सर। 2,000 एसी में केवल बैठने के लिए, ठंडा में कहाँ मरेगा बच्चे। बोल रहा कि एसी से निकलो, जाकर के स्लीपर में बैठो। स्लीपर में बैठ के गए, किसी तरह से ठिठुरते के पेपर अच्छा चला जाएगा, वहाँ पे पेपर। बोल रहा हूँ कि हम लोग तो जेन्युइन मांग कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने भी मेंस लिखा, 67th का जो है चीज़ें वो देख चुके हैं। 67th में पहली बार जो है आयोग ने कैंसिल किया, उसमें हम लोगों का कितना हुआ कि एक जो कट ऑफ जो है 113 नंबर चले गए, और उसमें से मेन स्टूडेंट छट गए। 68 और 69 में अतुल प्रसाद जब आए थे सर, अतुल प्रसाद सर आए, सर को कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लियरिटी ये दे दिया था कि आप लोगों को जब सिलेक्शन लेना होगा तो आपको एनसीईआरटी बेस पे सितंबर का बजट भी बना दिया और था। वो सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चों से संवाद करते थे, बच्चों करते थे। हाँ, हर चीजों का एक चीजों को आप सोच के देखिए ना, 6 तारीख को जो है नॉर्मलाइजेशन के लिए जब तक धरना प्रदर्शन नहीं हुआ तब तक आयोग को समझ नहीं आया। आप एक ट्वीट कर देते कि चीजें बच्चे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उनका चीजें जो आयोग जो कर रही है वो कुछ ना कुछ खोट है उसके अंदर, है ना। अभी बिहार सरकार को, खास करके नीतीश कुमार को इसका संज्ञान लेना ही चाहिए, और बच्चों के हित में। आप बच्चे तो कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि आप CCTV फुटेज जो आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से पेपर लिए हैं, तो आप जारी कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए चीजें, और बच्चे क्लियर हो जाएंगे उस चीजों में। अब कल हो करके, अभी कल का पेपर का न्यूज है, कल का दैनिक जागरण का न्यूज देख लीजिए, 110 नंबर कटअप जो है वो बोल रहे हैं अनुमान लगाया जा रहा है। और ये मैं बोल रहा हूँ जिस स्तर पे हुआ है इस चीज में घोटाला, ये 120 भी जा सकता है। आप बताइए जी। देखिए, बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं वो सत्याग्रह कर रहे हैं वहाँ पटना में, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मुखर्जी नगर में खड़े हैं। और हम लोगों का सिंपल मांग है कि करप्शन हुआ है सभी सेंटरों पे, और आपने ऑलरेडी एक सेंटर की जहाँ पे 12,000 की स्ट्रेंथ है वहाँ कैंसिल किया है। तो डिमांड कर रहे हैं हम लोग कि सभी बच्चों को फेयर तरीके से एग्जाम फिर से लिया जाए, क्योंकि करप्शन बहुत ही बृहद पैमाने पे हो चुका है ऑलरेडी। और हम लोग ये मांग करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं, या तो हाई कोर्ट के निगरानी में जांच हो, उस जांच से ये भी पता चले कि ये कौन इन्वॉल्व है, और यदि संभव हो तो जो चेयरमैन है उसकी भी जांच किया जाना चाहिए, उनको भी हटाना जाना चाहिए। और हम सभी बच्चे को, जितने भी जो 6 लाख बच्चे अप्लाई किए, 5 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं, सबका फ्री एंड फेयर एग्जाम, री एग्जाम फिर से होना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो एक कम्युनिटी है 12,000 या इधर 3 लाख, इनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स है, उसका वायलेशन होगा। ओके, थैंक यू। बाकी आप लोग बने रहे, धन्यवाद।